नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे जदयू में तकरार, अब नीतीश सरकार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के संभावित नए सियासी दांव की चर्चा है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश अपने करीबी और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से किनारा करेंगे। वैसे नीतीश के लिए अपनों को पराया कराना कोई नई बात नहीं है। बीते 2 दशक में नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव से लेकर ऐसी कई हस्तियों से किनारा किया जिनकी हैसियत एक समय पार्टी में नंबर 2 हुआ करती थी। जदयू में अपने अपने समय में जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर की हैसियत नीतीश के बाद नंबर 2 की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जिस मांझी को नीतीश ने अपनी जगह सीएम बनाया, उन्हें 9 महीने बाद ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जदयू में आए और दोनों ही बार नीतीश की उपेक्षा का शिकार हुए। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर को नीतीश ने अपना सलाहकार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर नंबर 2 की हैसियत दी। हालांकि इसके चंद महीने बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया और उसी प्रकार नौकरशाह से राजनेता बने आरसीपी सिंह से नाराज होकर उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि आरसीपी को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। जदयू की शाम बैठक भी हुई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जदयू के अन्य बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के चर्चे के बीच में जो दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें ललन सिंह को जगह नहीं दी गई है। दिल्ली के जदयू कार्यालय के बाहर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में पोस्टर लगाए गए, लेकिन उस पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर नहीं है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जदयू में सिर्फ एक नेता है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपकी जदयू में कोई हैसियत नहीं है। इन सब के बीच में देखिए, बड़ी बात यह है कि एक बैठक होती है, नीतीश कुमार इस चीज को डिनाई करते हैं कि कोई इस्तीफे की बात नहीं है, वो नकार रहे हैं। ललन सिंह भी इस चीजों पर बहुत खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई इस्तीफा उनका नहीं हुआ। लेकिन जो बैठक हुई है, जो राजनीतिक कयास हैं, क्योंकि नीतीश हैं और उनकी जो राजनीति है और वो जिस तरह से काम करते हैं वो बहुत कुछ अलग है। लेकिन देखिए, काम ऐसे बनेगा नहीं। या तो विलय कर लें आरजेडी के साथ और विलय नहीं करते हैं, और यदि या तो तेजस्वी का कुछ भला कर दें, यदि दोनों में से कोई भी चीज नहीं करनी है तो फिर कोई भी एक बड़ा खेला हो सकता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। क्या होगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। पूरी तरह से सर्वविदित है, जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही पूरे बिहार की राजनीति जो है टिकी हुई है, ये सभी जानते हैं। इसलिए फोटो किनका नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी का फोटो है और ये आप सब देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के जो है नेतृत्व में जो है वो बिहार में चौमुखी विकास कर रहा है। देखिए, संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं आना बहुत बड़ी संकेत है। प्रोटोकॉल है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नहीं है, वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब तक वो इस्तीफा और कार्यकारिणी नहीं बैठती है, वह तब सह हो जाएंगे। अभी वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसी भी बैठक में, चाहे वह भारत के किसी कोने में, अगर जदयू की बैठक होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं होता है तो लोग हमेशा समझेंगे कि यदि भ्रमित हो रही है। एकदम उसके भीतर बहुत सा कुटाभ्यास, बहुत सारी विवादी चल रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आज ललन सिंह, उनका नाम कंपलसरी होना चाहिए। रही बात, अगर आप नहीं, किसी भी शादी के कार्ड में अगर घर का गार्जियन का नाम ना हो तो उस घर में लड़कियों के लोग, लड़कियां वाले भी शादी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब घर के गार्जियन का ही नाम नहीं हो, इसलिए लोग, जनता दिग्भ्रमित है। जनता अब देना नहीं चाहती है जदयू को वोट, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब इज्जत नहीं है जदयू में, तो कौन से लोग हैं? सब अपने डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। जदयू में जो विधायक है वो अपने ढंग से चल रहा है, जो सांसद वो अपने ढंग से चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा का अलग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग स्टेटमेंट है, अशोक चौधरी अलग है। सभी जितने भी जनता दल यू में सांसद है या विधायक है, वो सभी अपने अपने ढंग से, अपने अपने रूल से, अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, एकदम सही में कर दिया, ठीक किया।
एक सवाल है कि क्या वाकई में जदयू में तकरार है और अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार है। ये इसलिए क्योंकि उनके नेतृत्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके राजनीतिक अनुभव के सामने आप समझ लीजिए कि किसी और को आंकना फिलहाल बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कोई ऐसी बड़ी बात कहने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। पूरा मैंने जितना अभी एक रिपोर्ट में जो हमने देखा, सुना और समझा है, सवाल तो है कि आखिरकार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुझे लगता है कि आखिरकार पोस्टर से बाहर क्यों हैं, हटाना चाह रहे हैं, साइडलाइन करना चाहते हैं, पसंद नहीं है, कुछ और हो गया है, अब बाद में डिनाई भी कर रहे हैं। देखिए, तो मुझे लगता है ये तो अभी थोड़ी देर में एकदम स्पष्ट रूप से हो जाएगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, मुझे लगता है वही इस चीज़ को जदयू से जो पक्ष रखेंगे वो क्लियर कर देंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। लेकिन सवाल है कि या तो विलय हो जाए, विलय नहीं होता है तो फिर आप तेजस्वी के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी कहीं से कहीं तक कम नहीं पड़ते हैं। तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति में बड़ा ही एक दिलचस्प एक कहते हैं ना एक पिक्चर जो है वो चल रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु कुमार राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमरीश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है विमलेंदु जी? जी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ विमलेंदु जी, मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण एक बैठक होनी थी और बैठक के पहले और कुछ एक उस पे चीज़ें बहुत क्लियर हुई थी और ये बात कही जा रही थी कि नहीं, ऐसा कोई इस्तीफे की बात नहीं है और इस चीज़ को डिनाई किया गया है। लेकिन ये पोस्टर से भी उनको हटा दिया और जदयू की जो प्रतिक्रिया हमने सुनी वो कह रहे हैं कि ये नीतीश जी हैं और उनका तो मेन नेतृत्व है, तो अब किसकी फोटो है किसकी नहीं है इससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन मतलब इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यदि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है उनकी अपनी एक जगह होनी चाहिए। तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या इस्तीफा हो गया है, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों के बीच में, या फिर कुछ और करना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और बहुत बेहतर तालमेल के साथ कार्य हो रहा है। और ये विगत दिनों जो ये चर्चाएं मीडिया के माध्यम से चल रही हैं, ये तो देखिए एक वर्ग है मीडिया में, जो वर्ग ये जो है वो न्यूज पूरी तरह से फैला रहा है। ये और पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं, वो फ्रंट पर आकर स्पष्ट रूप से उन्होंने कह भी दिया है। आप माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जिस दिन ये न्यूज चला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस्तीफे के बारे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अखबार में बयान दिया है, अखबार में बयान छपा है, मीडिया में फ्रंट पे आके, वो उस समय दिल्ली में थे और उस समय ही उन्होंने मीडिया में फ्रंट पे आके बयान दे दिया। जब सारे बयान हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, ललन बाबू का बयान आ गया, उसके बाद भी मीडिया का जो एक वर्ग है और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार इस मुद्दे को जो है वह उठाना चाहते हैं। अरे भाई, मेरी पार्टी है, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। आप बताइए, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो क्या ये सवाल होता है कि नड्डा जी हटाए जाएंगे, कि मोदी जी बनेंगे, कि अमित शाह बनने वाले हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक का एक एजेंडा होता है और वो एजेंडा सारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सबको बताया जाता है, उस पर चर्चा होती है, आगामी भविष्य की नीतियां तय होती हैं, पॉलिसी प्लानिंग तैयार होती है और उसके लिए बैठक होती है। और उस बैठक से पहले इस तरह की चर्चा करना, यह पूरी तरह से जो है, मैं तो कहूंगा ये मीडिया का फैलाया हुआ जाल है और कुछ नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट पर आके कह दिया, विमलेंदु जी, एक छोटा सा सवाल, पोस्टर में क्यों नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप पिछली बार के पोस्टर को देख लीजिए, मैं पिछली बार के पोस्टर भी अगर आपके पास हो तो आप उनको देखें। जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, माननीय नीतीश कुमार जी का ही पोस्टर लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जब आरसीपी बाबू थे, जब शरद यादव जी थे, उस समय तो ये सब चर्चाएं नहीं थी। उस समय भी नीतीश कुमार जी का ही पोस्टर लगता था, क्योंकि कारण यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, हम सबके नेता हैं और हमारे ललन बाबू मुंगेर के सांसद भी हैं। जब जब वो आते हैं अपने क्षेत्र में, लगातार उन्होंने कहा है कि हम सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं, उनका जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं और जो नीतियां तय होती हैं
वो पार्टी की जो है वो टीम है, वो टीम नीतियां तय करती हैं। ये स्पष्टतया तो हर किसी ने कह ही दिया। और हम लोग भी पार्टी के, मैं प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो हम लोग की पार्टी की जो नीति है बड़े नेताओं के थ्रू हमारे पास आती है, हम लोग उस पर चर्चा विचार करते हैं। ठीक है। मीडिया क्या कहता है उस पर हम लोग नहीं जाते। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का पोस्टर में है ना फोटो, उनके ही नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके ही नेतृत्व में पूरी तरह से चलते हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊं। ठीक है विमलेंदु जी, ठीक है। अमरीश जी, बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपकी जदयू में कोई हैसियत नहीं है, क्या ये टैगलाइन है? और एक बात तो है, अभी विमलेंदु जी ने कहा देखिए वो सर्वमान्य नेता हैं, तो निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी है तो पिछली बार भी उन्हीं का फोटो था, किसी की और जरूरत थी नहीं। अब यहाँ पे वो जिस मीडिया वर्क की बात कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि पार्टी हमारी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिस मीडिया वर्क की बात कर रहे हैं, मैं उस पे तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीजें आई उस पर क्लियर जो भी प्रतिक्रिया थी, और इस मीटिंग के लिए भी जितने अपडेट्स आए उस पर मैंने सीधा सा सवाल किया। तो बहुत क्लियर लाइन है कि क्या है, क्या हो सकता है, कैसे चल रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बहुत सारी चीजें सुनने को मिली हैं, तो क्या बीजेपी वाकई में एक मुद्दा बना रही है इस चीज को, या वाकई कुछ और देख रही? कहावत, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो है। हालांकि ये इनकी अपनी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड का अंदरूनी मामला है, इसमें हम लोग को ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग के संगठन में और हम लोग को जो सिखाया गया है कि कोई किसी भी पार्टी का, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, विमलेंदु जी हैं और हम हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम लोग वोट की राजनीति करते हैं और पॉलिटिकल फेस या पॉलिटिकल फिगर अलग होता है, उसको संगठन से जोड़ा नहीं जाता है। संगठन का हेड राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और संगठन जहां भी राष्ट्रीय किसी भी कार्यकारिणी की अगर बैठक होती है, अगर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, तो उसमें हमारी पार्टी में, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका तो फोटो होना अनिवार्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फोटो उसमें रहता है। और जहां तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सवाल है तो उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो रहना ही चाहिए। प्लस राष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल फिगर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का फोटो रहता है। इनके अंदरूनी बात है, लेकिन कुछ तो है, कुछ है, कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश जी का इतिहास रहा है कि पहले जब ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, काम निकल गया तो पहचानते नहीं है, इस कर्म पे ये लोग राजनीति करते हैं। आपको याद होगा एक टाइम शरद यादव जी, एक मिनट बोल लीजिएगा, शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी योग्यता खत्म हो गई तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद आरसीपी बाबू थे। अनेक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जिनको काम जब इनका हो जाता है उसके बाद उनको ये लोग रास्ता दिखा देते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि आपको इतना जानकारी दे दें कि माननीय आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का संगठन, जो हम लोग को जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का संगठन तैयार किया है। और उसके बावजूद जब उनकी जरूरत नहीं पड़ी, जब उनकी जरूरत नीतीश जी के हिसाब से खत्म हो गई, तो उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये तो जनता दल यूनाइटेड का इतिहास है। हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है, इसमें ज्यादा टीका टिप्पणी करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, अंदरूनी मामला है। लेकिन ये इतिहास ऐसा रहा है जनता दल यूनाइटेड का कि जब जिसको अब आप देख लीजिए बिहार की राजनीति में उनको जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोएलिशन जदयू के साथ फॉर्म किया, और उसी की वजह से जंगल राज का खात्मा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। नीतीश जी को लगने लगा कि अब उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगी, या उनका कद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा चलाए गए विकास काम में छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन कर दिया। बिहार की राजनीति में एक समय था
एक समय था आप गलत अमरीश जी, लेकिन ये तो राजनीति है, सब गठबंधन अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं, सब अपने फायदे के बाद चले जाते हैं। राजनीति में तो यही होने लगा है। लेकिन हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक नेतृत्व की जो बात होती है, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता का भी अपना एक मन होता है, वो चुनती है। सिर्फ यदि फायदा ही देख देख के अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता का हित कौन देखेगा? जो जितना देखिए, मैं राजीव जी, बात से समझ पाई। व्यापार राजनीति को व्यापार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाते हैं। हमने तो हमेशा काम किया है जनता के बीच, हमारी पार्टी ने लगातार काम किया है। और जब गठबंधन था, एनडीए के साथ हम थे, तब भी हम काम कर रहे थे। और अभी जो है वह अमरीश जी जब चर्चा करते हैं तो उस समय के काम को आप कहाँ गिनाते हैं? ठीक है, अब तो गिनाते नहीं। चलिए। तो इनको तो राजनीति व्यापार ही नजर आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ठीक है विमलेंदु जी, 1 मिनट आपको मैं रोकूंगी। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और जो ये कहा जा रहा है, जो कयास है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से अभी स्पष्ट कर देंगे कि आखिर है क्या। संतोष जी, 2-3 बातें मुख्य रूप से हैं। नीतीश जी जिस तरह से सर्वमान्य हैं, निश्चित तौर पर हैं, नेतृत्व है, वो कद है उनका और होना भी चाहिए, ठीक है, हम उस बात पे नहीं जाएंगे। लेकिन राजीव रंजन सिंह के लेकर जो बातें आ रही हैं, जो कहा जा रहा है, काफी दिनों से ये चीजें हो रही हैं, क्या वाकई में इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश है या कुछ और हो रहा है, या फिर सीएम किसी और बनाने का एक प्रेशर है, वहां से वो ये खेलना चाह रहे हैं, या फिर एक विलय हो जाए, ये एक संभावना है? क्या चल क्या रहा है राजनीति में इस वक्त नीतीश के साथ? देखिए, इसमें मैंने दोनों को सुना, दोनों से जाना, लेकिन जहां तक मेरा अपना विचार है, और ऐसे अगर बिहार की राजनीति को सही से समझें, और अभी तक जो लगातार नीतीश जी का जो चला आ रहा है पिछले 15 साल से, तो नीतीश जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी प्रेमिका हैं जो 4-5 प्रेमियों से रिचार्ज तो कराते हैं अपने मोबाइल का, लेकिन कब किसके साथ जाएंगे ये कोई नहीं जानता है, ये वही समझ सकते हैं। अब मैं इसी एक बात में मैं समझता हूं कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है। विमलेंदु जी, अन्यथा मत लीजिएगा, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी भाषा में कहने का प्रयास किया, एक उदाहरण दिया, उन्होंने व्यक्तिगत उनको नहीं कहा कि वो कैसे हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया। जी, ये एक उदाहरण ही है। मैंने उनके ऊपर मैंने माननीय नीतीश कुमार जी पे, माननीय मुख्यमंत्री पे कोई आक्षेप नहीं लगाया है। मैंने ये कहा है कि ऐसा होता रहा है। अगर पिछले 2010 से ही देखा जाए, ललन सिंह जब 2010 में जदयू छोड़ करके कांग्रेस के दामन थामना चाह रहे थे, तभी से ऐसा लगातार देखा जा रहा है। नीतीश जी को देखिए, आज उनको जब भी जरूरत पड़ा, कभी भाजपा का दामन थामे, कभी कांग्रेस के साथ भी चले गए, कभी आरजेडी के साथ चले गए। जो नीतीश कुमार आरजेडी लालू यादव को, राबड़ी देवी को, तेजस्वी को पानी पी पी करके कोसते थे, आज उनके शान में कसीदा गा रहे हैं। जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बिहार में भोज देकर संतोष जी, भले ही कितने कसीदे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या कुर्सी दे पाएंगे? ये राजनीति है, और नीतीश जी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिए प्लीज। संतोष जी को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ विमलेंदु जी, आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। उन बातों में तो जितनी बातें वो कर रहे हैं, वो सब जो है वो उस पे सब स्पष्टीकरण आ चुका है कि आखिर हम एनडीए के साथ थे, और जब एनडीए का साथ छोड़ा तो क्यों छोड़ा। हर बार हम आरजेडी के साथ गए तो क्यों गए, ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, और जनता ने हमें उस मैंडेट के साथ जो है वो बैठाया है। और जब भी हमारे साथ धोखा हुआ है, तभी हमने कोई डिसीजन लिया, या हमें लगा कि नहीं हमारी पार्टी, आप तो देखे, याद होगा संतोष जी को, अमरीश जी को भी, जेपी नड्डा बिहार की भूमि पर आकर उन्होंने बयान दिया था, हम गठबंधन में सरकार में थे, और उन्होंने बयान दिया कि सारी क्षेत्रीय पार्टी को, हमारा बस चले तो हम सारी क्षेत्रीय पार्टी को जो है वो समाप्त कर दें। तो जिस पार्टी का एजेंडा ही यही है
कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको समाप्त कर दो और एकला एक भारतीय जनता पार्टी ही देश को चलाए और दूसरा कोई पार्टी ही ना रहे, तो ऐसी पार्टियों के साथ कोई भी आदमी गठबंधन कैसे करेगा? ठीक है, और विमलेंदु जी, जहां तक आरजेडी के साथ गठबंधन की बात है, हाँ। तो मुद्दों पर बात थी। जब गठबंधन टूटा तब भी मुद्दों पर चर्चा थी, विचार विमर्श था। और ठीक जहां है। तक ये करें कि जरूरत, अरे आज माननीय नीतीश कुमार की जरूरत हर किसी पार्टी को है, माननीय नीतीश कुमार को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है विमलेंदु जी, ये महत्वपूर्ण स्पष्ट सवाल है, समय हो गया है, वो दोबारा से कनेक्ट हो गए, उनसे मैं पूछ लूं। संतोष जी, कुर्सी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, भले ही आरजेडी में कितने ही अच्छे वो कसीदे पढ़ रहे हैं उनके लिए? लगता तो नहीं है जहाँ की, चूंकि आरजेडी शुद्ध रूपेण परिवारवाद की पार्टी है, वो कहीं से नहीं होने देगा। और जहां तक मेरा अपना लगता है, जहां तक मेरी अपनी जान माने, अगर अपने विश्वास सूत्रों के अनुसार अगर माने, तो ये नीतीश कुमार जी खुद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उन पे दबाव है। और वो दबाव कहाँ है, बिहार की जनता जानती है। ठीक है अमरीश जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या, मुझे तो लगता है क्योंकि आपके साथ भी बड़े अच्छे संबंधों के साथ जुड़कर काम किया और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है उनसे भी निकल पाना। और अब जो एक दबाव की बात अभी संतोष जी कर रहे हैं, तो अब ये दबाव किसका कैसा कहाँ है उस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है। लेकिन बीजेपी ऐसा जो एक कहती है, जो कई स्टेटमेंट्स मैंने सुने कि अगर नीतीश से आप सहमत नहीं हैं तो जेडीयू में कोई हैसियत भी नहीं रख पाएंगे। सही बात है, सच्चाई है कि अगर आप नीतीश जी के गुड बुक में नहीं है तो आप जनता दल यूनाइटेड से बाहर हो जाएंगे और आपको छुड़वा दिया जाएगा। और एक और इंसिडेंट हमको याद आता है, जितिन राम मांझी जो कि जिनको नीतीश कुमार जी ने खुद नॉमिनेट किया, एक दलित चेहरा है बिहार के। देखिए ना, आपकी पार्टी में तो बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो कम से कम लोकतंत्र है कि हम लोग जैसे पार्टी के वर्कर कुछ उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया। और हाल में ही उनका जो महिलाओं के लिए बयान आया, उसके बाद जितिन राम मांझी कुछ बोल रहे थे विधानसभा में, तो उनको उन्होंने खरी खोटी सुना दी। तो सच्चाई ये है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चल रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप कहीं भी किसी भी छोटे राज्य में देख लीजिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार चला रही है। ठीक है, फिर भी उसने अपने किसी भी गठबंधन साथी को अलग नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान। नहीं, इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां तक बिहार में विकास का सवाल है, तो बिहार में पहला 2.5 साल जो था भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है अमरीश जी, में जब जदयू था, अमरीश जी ठीक है, बीच में रोकूंगी, हम बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है अभी समय की सीमा है क्योंकि ये विषय बड़ा है, मुझे लगता है बिहार पे बात करने के लिए और वक्त चाहिए, फिर दोबारा बैठेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जदयू में तकरार अब नीतीश कुमार, जी हाँ, क्योंकि लगभग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो तक कह रहे हैं कि वो किसी को कहीं कुर्सी देने वाले नहीं है, लगता बिल्कुल नहीं है। एक प्रेशर जरूर है जिसकी वजह से ये तमाम बातें आ रही हैं और ये बिहार की जनता जानती है कि वो प्रेशर क्या है। तो अभी फिलहाल जो तस्वीर साफ हुई है कि उनका इस्तीफा, जिस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा कि कोई इस्तीफे की बात ऐसी नहीं है, ये एक वर्ग है कोई मीडिया का जो इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन कुछ तो है बीजेपी कह रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी से ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।